दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों के दिमाग में रहता है, खासकर जो लोग न्यू सेलर्स हैं। अगर आप एटसी पर प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं या फिर आपने हाल ही में अपनी शॉप को रजिस्टर किया है, तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर रहता है कि एटसी पर जीएसटी नंबर रिक्वायर्ड है या नहीं। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि इनिशियल लेवल पर जब एटसी इंडिया में स्टार्ट हुआ था, तो उस समय इन्होंने ऑप्शनल रखा था कि आप विदाउट जीएसटी के भी अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। लेकिन आज की डेट में ये चीज़ मैंडेटरी कर दी है। इसको वेरीफाई करने के लिए मैं गया इट्सी की वेबसाइट पर। यहाँ पर मैंने देखा कि इट्सी ने क्लियरली मेंशन किया हुआ है, वी हाईली रिकमेंडेड ऑल सेलर्स रजिस्टर्ड एंड प्रोवाइड देयर जीएसटी IN। यानी आपको अगर इट्सी पर अब प्रोडक्ट सेल करना है तो आपको जीएसटी नंबर देना ही पड़ेगा। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर। ये तो आपको क्लियर हो गया कि जीएसटी नंबर रिक्वायर्ड है, लेकिन अगर आपने सेल ऑलरेडी रजिस्टर कर रखी है, वहाँ पे आपने जीएसटी नहीं प्रोवाइड किया है, तो आप किस तरह से ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए नीचे इन्होंने ऑप्शन भी दे रखा है, ऐड योर टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन। अगर आप यहाँ पर राइट क्लिक करके या आप इस पर क्लिक करके जाएंगे तो सीधा आप उसी पेज पर लैंड करेंगे जहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी, यानी फिलअप करना पड़ेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने एज ए इंडिविजुअल रजिस्टर की है, ठीक है, और सोल प्रोप्राइटर। तो यहाँ पर कौन कौन से कॉलम्स हैं वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पे फुल नेम है, उसके बाद में जीएसटी IN नंबर है, ठीक है, और उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कंट्री वगैरह ये सब लोकेशन ले रहा है। लेकिन जैसे ही आप अगर दूसरे इंडिविजुअल न करके आप दूसरा यानी बिजनेस और सोल करते हैं, प्रोप्राइटर करते हैं, तो आपको वहाँ पे कुछ फील्ड और मैंडेटरी हो जाते हैं फिलअप करने के लिए। आपका लीगल बिजनेस नेम होना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद जीएसटी IN तो होना ही चाहिए, और अपने जो आपकी बिजनेस है उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पे कुछ कॉलम्स और बढ़ा दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी देख रहे थे जब मैं एज ए इंडिविजुअल कर रहा था सेलेक्ट, तब ये कॉलम नहीं था। ये देखिए ये कॉलम नहीं था, लेकिन जैसे ही आपने इंडिविजुअल से बिजनेस में कन्वर्ट किया अपना अकाउंट को, तो यहाँ पे ये आपके बिजनेस के बारे में थोड़ा सा और बता ये आइडेंटिफिकेशन मांग रहा है, और साथ ही में आपको ये प्राइमरी बिजनेस ओनर के बारे में तो ऑलरेडी है ही, ये तो आपको देना ही देना पड़ेगा। तो अगर आपने इनिशियल लेवल पे जीएसटी विदाउट जीएसटी नंबर के आपने सेल अपनी शॉप को रजिस्टर कर रखा है, तो आप इस तरीके से यहाँ से आप अपने जीएसटी को फिल कर लीजिए।